सो बच्चों ये देखिए, आज मैं आई हूँ लास्ट ईयर की ये यूपी बोर्ड के आपके पेपर के साथ। पुराना पाठ्यक्रम, ठीक है, इसका काम नहीं है, ये वाला है, ये नया पाठ्यक्रम, ये देखिए, ठीक है। और ये कक्षा 12 का पेपर है ये, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं, इसको देखते चलिए, ठीक है। ऐसा ही कुछ आपका पेपर इस बार आना है। ये लास्ट ईयर का है, आप देखें, ठीक है। मार्क आर इंडिकेटेड, मार्क अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेक्शन ए आएगा, और रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक। और ये है आपका द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इज हर कैरेक्टर, हर प्योरिटी मेटल एंड स्टोन्स कैन कवर बी रियल ऑर्नामेंट। ये आप आराम से खुद से पढ़ें, मैं आपको ये दिखा दे रही हूँ, ठीक। उसके बाद जो है ये आपका देखिए उसी के कंटिन्यूएशन में, वर्च्यू नेवर फॉर देयर ज्वेलरी, देख सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं पढ़ ही देती हूँ इसको, चलिए पढ़ देती हूँ। द रियल ऑर्नामेंट ऑफ women is her character, her purity, metal and stone can never be real ornament. The name of women like Sita and Damayanti have become sacred to us for their unsullied virtues, never for their jewelry, if there were any. My asking from you your jewelry also have a wider significance. Several sisters have told me, यहाँ पे है ये, several sisters have told me that they feel all the better for getting rid of their jewels. I have called this an act of merit in more ways than one. No man or woman is entitled to the possession of wealth unless he or she has given a fair share of it to the poor and the helpless. It is a social and religious obligation and has been called a sacrifice by the Bhagavad Gita. He who does not offer this sacrifice has been called a thief. Gita has enumerated many forms of sacrifice, but what greater sacrifice can there be than to serve the poor and the needy? For us today, there can be no sacrifice higher than to forget the distinctions of high and low and to realize the quality of all man. I also wish to bring home to the women of India that real ornament lies not in loading the body with metal and stone, but in purifying the heart and developing the beauty of soul. बहुत ही सुंदर ये लिखा हुआ है कि रियल ऑर्नामेंट क्या होता है, असली गहना किसी का भी क्या होता है। सो व्हाट इज़ द रियल ऑर्नामेंट ऑफ women? What things can be called a sacrifice by the Bhagavad Gita? What is considered to be a greater sacrifice? Where does the real ornament lie? Which word in the passage means spotless, and which word in the passage is opposite of insignificance? What does the phrase getting rid of means in the passage? फिर आपका ये सेक्शन बी शुरू होता है जिसमें एक आर्टिकल लिखने को बोला गया है। आर्टिकल इन द सेंस ऑफ आपका ऐसे राइटिंग जैसे आप तैयार करेंगे, तो उसी तरीके से ये आर्टिकल लिखेंगे। आर्टिकल और ऐसे राइटिंग में फ़र्क इतना ही होता है कि जो एसेज होते हैं उसको और आपको पैराग्राफ में लिखना होता है जिसमें आप लगातार हेडिंग देते जाते हैं, ठीक है। जबकि आर्टिकल्स में पैराग्राफ तो होते हैं, बट आप अगर हेडिंग ना लिखें तो वो एक लुक आता है आर्टिकल। और दूसरी बात यह है कि आर्टिकल जो होता है वो लेंथ वाइज थोड़ा छोटा भी हो सकता है। और साथ में तीसरी चीज़ जो ये है वो कि आर्टिकल में आपका अपना जो सोच विचार होती है वो उसको आप आर्टिकल में लिखते हैं। केवल वो क्या बोलते हैं उसको कि निबंध कैसा होता है, उसमें आप सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके लिख देते हैं, उसमें अपनी सोच नहीं डालते। जबकि आर्टिकल कैसा होता है उसमें आप अपनी सोच डालते हैं, ठीक है ना। इसीलिए वो आर्ट है, art of expressing. So challenges before our country and how can we make our environment friendly? देखिए जो environment friendly जो pollution होता है वही है, ठीक है। challenges before our country जो है तो our country इंडिया जो है वो आप लिख सकते हैं। और challenges में आप जितनी प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, जो भी याद करके गए वो सब इसमें डाल सकते हैं। सारे तो चैलेंजेस ही हैं कंट्री के सामने, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, इन्वायरमेंट, डाउरी, ठीक है ना। ये जितना भी आप लिखा सबको छोटे छोटे पैराग्राफ्स कर देंगे तो ये रेडी हो
जाएगा। फिर डेमोक्रेसी इन द ईयर दैट फॉलोज, ठीक है, इसको दो एक तो ऐसे होते हैं जो आप कर लेंगे आराम से, तो बस उतना ही कर, उसी में से आपको मिल जाएगा। फिर राइट लेटर टू द CMO ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू इनिशिएट अ वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन योर विलेज, ठीक। और राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज अ डिस्ट्रिक्ट लेवल डिबेट ऑन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन योर कॉलेज। इन सब में देखिए मेन मैटर आपको यहीं से मिल जाता है, और साथ में आपको थोड़ा सा जो एड्रेस होता है वो देना होता है कि किसको आप कह रहे हैं, आप कौन हैं, और मेन बॉडी आपको यहाँ से मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, देखिए ग्रामर में तरीका इस बार इजी कर दिया, अच्छा कर दिया है कि ग्रामर अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है पर उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप पढ़ के रेडी होकर के जाइए, फिर आपके पास जो ये ऑप्शन आएंगे आप आराम से उसमें से चूज़ कर लेंगे। आपको याद बस करना है कि हाँ इसका मीनिंग कहाँ से रिलेट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से इसको कर सकते हैं। फिर आगे जैसे ये नेपोटिज्म था कि अनड्यू फेवर देना किसी को, टू प्लेस वंस रिलेटिव और ल्यूक्रेटिव पोस्ट इज कॉल्ड नेपोटिज्म, ठीक है ना। जैसे सुशांत जो एक अभिनेता था उसके साथ का ये पूरा केस है, ये नेपोटिज्म और ये सारी चीज़ बॉलीवुड की, वहीं से ये सब वर्ड आए हैं। उसके बाद आया द फ्रेज ऑन द वेन मीन्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके की मिलेंगी ऑप्शन के साथ। इधर आ गया आपका सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, ठीक है। फिर रोहित हैज़ गॉन बिफोर हिज फादर कम, इसमें विच वर्ड इज़ द अबव सेंटेंस, ये और ये आपका इसमें सिनोनिम ऑफ डिस्पाइस इज हेट, सेलेक्ट, लव, रिस्पेक्ट क्या है, ये हो गया, ठीक। फिर आगे एंटोनिम आपका ऑफ सीवियर इज, सीवियर क्या होता है, माइल्ड होता है, बोल्ड होता है, हाइड होता है, फर्टाइल होता है, क्या होता है, ठीक है। सीवियर माने ज़्यादा होता है हमेशा, एक्स्ट्रा या ज़्यादा, या क्या बोलेंगे इसको, माइल्ड ही है ये, सॉरी बोल्ड है ये, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। उसके बाद आपका ये आ रहा है, देखिए चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, तो आपको इनडायरेक्ट करने के लिए आएगा, ठीक है। आप इसको पूरा ना कर पाए तो आधा ही करने की कोशिश करें, लेकिन ज़रूर करें, ठीक है। जैसे क्वेश्चन मार्क आपका लगा हुआ आया, इसका मतलब तुरंत यहाँ पे इफ़ ये दोनों हट जाएंगे और इफ़ या वेदर आ जाएगा, और ये पलट जाएंगे, इतना भी ध्यान रख के अगर आप कर देंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है कंबाइन एज डायरेक्टेड, कंपाउंड सेंटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मैंने क्लास में बहुत सारे बच्चों को बताया हुआ है ये बात कि WH वर्ड और दैट और इफ से ये सारे सेंटेंस बहुत आसानी से बन जाते हैं, और इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है WH वर्ड में से, बस सेट करेंगे आपका सेंटेंस बन जाएगा, ठीक। उसके बाद आगे ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें कंपैरेटिव और डिग्री है, ठीक है ना। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन इसमें कंपैरेटिव डिग्री के लिए दिया गया है, दूसरा पैसिव वॉइस दिया गया है। तो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री इजी होता है, बहुत टफ नहीं होता है। या तो पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस आप जानते हैं, तो किसी को भी एक को आपको पलटना है, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्म करना, बदल देना है, एक्टिव से पैसिव में, पैसिव से एक्टिव में। करेक्ट एनी वन, इसको सेंटेक्स बोलते हैं, करेक्शन जो होता है उसको सेंटेक्स बोलते हैं, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ये आपके पास दो आए हुए हैं जिसमें आपको एक को करना है। फिर यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर, ये है होमोफोन, ठीक है ना, सुनने में एक जैसे लेकिन मीनिंग में अलग अलग, ठीक है ना। पेन पेन, अडेप्ट अडेप्ट, ठीक है ना, ये इसको आपको देखना है। फिर आ गया ट्रांसलेशन जो कि 5 नंबर का दिया जा रहा है। इसको अगर आप थोड़ा सा भी देखेंगे तो ये जितना भी ट्रांसलेशन इंग्लिश का होता है हिंदी का, उसको उल्टा अगर किया जाएगा तो हिंदी का इंग्लिश का ट्रांसलेशन ये बन जाता है अगर लंबे सेंटेंस हैं तो, ठीक है ना। अच्छा, तो इसको आप देखें और अपने से करने की कोशिश करेंगे। फिर आगे आपका ये, आप इसको मैं एक बार दिखा देती हूँ ताकि ध्यान से आप देख सकें, ठीक। इसके बाद आपका सेक्शन डी आ गया जो आप साल भर पढ़ते हैं। आंसर का है, ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, 40 वर्ड तक लिखने हैं, 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन है। ये मुकेश का है, ठीक है। और दूसरा हु वाज मुकेश, चूड़ी मेकर था ना मुकेश जो वहाँ पे ग्लास, हाँ ठीक है। और ये दूसरा डीप पूल का आ गया है ये। सो हाउ डीप वॉज द पूल, व्हाट वाज द देयर इनसाइड द वाटर, ठीक है ना। तो टाइल्स थे ना इनसाइड द वाटर। सो हैमल, ये आपका फर्स्ट लेसन ही है। हैमल का आ गया आपके पास, ये रैट ट्रैप आ गया है कि पूरी दुनिया उसको कैसे दिखती है, रैट ट्रैप की तरह ही दिखाई पड़ती है। जैसे चूहा फंसता किस चीज़ के चक्कर में है, रोटी के चक्कर में, है ना। तो वैसे इंसान किस चीज़ के चक्कर में दुनिया में फंस गया है, पैसे के चक्कर में। ये हो गया। उसके बाद ये आपका राजकुमार शुक्ला इनवाइट गांधी जी, ये चंपारण की गांधी जी का आ गया इंडिगो का। दूसरा मुकेश अगेन फिरोजाबाद चूड़ी मेकर, बैंगल मेकर, ठीक है, ये आपका आ गया है। फिर है आप देखें ये रीड द फॉलोइंग, एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। सब क्वेश्चन ही यहाँ पे, सारा आंसर ही इसका यहीं से मिल जाएगा। और ये नीचे आपके इसके क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। आपने अगर पोएम ठीक से पढ़ी हुई है, उसको लाइन बाय लाइन समझा हुआ है, तो आराम से उसके आंसर को उठा करके आप उसमें से लिख दें। और इनकेस नहीं भी आता है तो भी इसमें कहीं ना कहीं से जो आपको लगता हो मैच कर रहा है उठा के लिखें, पेपर ना छोड़ें। और पेपर में कभी भी WH क्वेश्चन है तो WH से ही आंसर आप शुरू कर देते हैं, वैसा भी ना करें, ठीक है। व्हाट से क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट से उसका आंसर आप लिखते हैं।
तो वो देखते ही पकड़ में आ जाता है कि ये तो कुछ मिक्स एंड मैच किया गया है, जो कि है नहीं। तो वहाँ आपके नंबर तुरंत 2 से आधे पे आ जाते हैं। देखिए उसके बाद ये हो गया लाइक रूटलेस वीड्स, द हेयर फ्रॉम राउंड, ये आपका ये सारी चीज़ें। फिर इसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछी गई, क्लास में फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाया गया, 7 फिगर ऑफ स्पीच आपके कोर्स में, उनमें से ही कोई इसमें लग जाएगा। लाइक से ही स्टार्ट कर रहा है, कितना इजी पेपर बना है, लाइक से स्टार्ट कर रहा है, सिमली पहले ही दे दिया, ठीक है। फिर सिमली मेटाफर है ना, पर्सोनिफिकेशन, बहुत सारा है जो भी आपका इसमें देख लो, साथ ही तो है, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। राइट द सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया इनमें से आप जितना भी है सबको अच्छे से पढ़ के जाए, सेंट्रल आइडिया फटाक से निकाल देंगे। माई मदर 66, कितना अच्छा, कीपिंग क्वाइट या मेडिटेशन के ऊपर, आंट जेनिफर्स टाइगर, है ना। तीनों में से जिसकी भी स्टोरी आती है वो स्टोरी ही लिखना है आपको। उसके बाद आगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच, है ना। एस्ट्रोलॉजर का है, किंग को क्या कहा था टाइगर किंग में। फिर ये आ गया जी ऑफ ग्रीन, व्हाट डिड ही से टू द स्टूडेंट, स्टूडेंट को क्या कहते हैं। फिर हु वॉज क्लेयर, क्लेयर कौन था, वाई वॉज जैक वरीड अबाउट हर, ठीक है ना। ये सारी चीज़ हो गई। उसके बाद आपके आ गया आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन डॉक्टर सादाव पे आया है और मिस्टर लैम्प के पे आया है, ठीक है ना। व्हाट टाइप ऑफ लैम्प, कैसे थे वो, पैर से लंगड़े थे, है ना, वो सारा जो क्वेश्चन पढ़ाया भी गया है। फिर वाई डज ही लाइक इट, ठीक है ना। फिर आपका अच्छा ये हो गया, ठीक। तो ये आपका पेपर है, आप देखें इसको आसानी से। एक पेपर का ये सेट मुझे मिला जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। ये सेट, ये यहाँ से कोडिंग चेंज होती रहती है, आपके पास दूसरे सेट आते होंगे। तो ये लास्ट ईयर का है। सो होपिंग दैट दिस discussion of the paper before examination is going to be very helpful for all your students. So thank you for watching this video. Like, share and subscribe this channel.